गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे संधि, और संधि भी इस तरीके से कि अगर कोई शब्द कहीं लिखा हुआ है तो आप तुरंत बता दें उसमें कौन सी संधि है। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्वसंधि। स्वसंधि के 5 टाइप हैं, ठीक है, और डिफ़िकल्ट भी होता है, पहचानने में भी दिक्कत होती है। आज के बाद नहीं होगी। अब देखो कैसे कि कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो आप बता दोगे ना, देखते ही कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। कैसे? अच्छा, इनके छोटे छोटे से लॉजिक और मेथड्स हैं, अगर उनको पकड़ लें तो कभी भी हमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला। मतलब सेकंड के भी, मतलब आप समझो कि सेकंड से भी आधे सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे। और इनको विस्तार से तो जो अब अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम बेसिक से चलेंगे। आज क्या कर रहा हूँ, आज मैं सिंपल इतना बताता हूँ कि अगर 5 में से कोई शब्द दे रखा है तो आप देखते ही कैसे पहचान लेंगे कि ये वृद्धि संधि का है, गुण संधि का है, आदि संधि का है। कैसे? बेहद आसान फॉर्मूला है। देखो, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए, यानी मिडिल ऑफ द सेंटर वर्ड है वो क्या होना चाहिए? या तो बड़ा आ होना चाहिए, बड़ी ई होनी चाहिए, या बड़ा ऊ होना चाहिए। देखो दीर्घ संधि में यही तो है। देखो छोटा आ मिलके बड़ा बनता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मतलब इसमें सजातीय वर्णों का मेल से क्या बनता है? या तो बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, या बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, अब जरा देखो, नवागत, नव प्लस आगत, नवागत हो गया। देव प्लस आलय, देवालय हो गया, बड़ा आ मिल गया हमें यहाँ पे। विद्या जमा आलय, विद्या प्लस आलय क्या हो गया? देखो बड़े सारे के सारे क्या हैं? ये आ है ना, नवागत, देवालय, विद्यालय। अब देखो ई के प्रयोग देखो, कविंद्र, कैसी ई? बड़ी ई। परीक्षा, बड़ी ई। गुरुपदेश, बड़ा ऊ। साधुजा, बड़ा ऊ। यानी कि कहीं भी आप अगर बड़ी ई या बड़ा ऊ पाते हैं तो आपको क्या होगा? वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि पता चला। जब भी सेंटर वर्ड के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो गया? दीर्घ संधि। अब गुण संधि देखो क्या होता है। गुण संधि है सारे के सारे एक मात्रा वाले वर्ण। गुण संधि एक मात्रा, गुण संधि क्या? एक मात्रा वाले। देखो कैसे, ए और ओ। ए और ओ में क्या होता है? एक मात्रा होती है, यानी एक मात्रा वाले वर्ण क्या हो जाएंगे? गुण संधि। जैसे रमेंद्र है ना, रमेंद्र, महेंद्र, महेश, महोदय, महोदय, ओ छोटा ओ, महोदय। परोपकार, परोपकार, देवर्षि। फिर क्या होना है? एक ए और ओ के साथ में अगर कोई अल आ जाता है, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तऋषि, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके गुण संधि के। यानी गुण संधि का नियम है कि छोटा ए और छोटा ओ और अल आता है मिडिल ऑफ द सेंटर किसी भी वर्ड में तो क्या हो जाएगा? वो गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब वृद्धि हो गई। इसमें जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? किस में वृद्धि हुई? गुण में वृद्धि हुई। तो इसमें जब सिंगल है, गुण में वृद्धि हुई तो 2 हो जाएंगी, यानी बड़ा ए। अब देखो, छोटा ऊ, गुण में वृद्धि हुई, बड़ा ओ, यानी इसमें क्या मिलेगा? हमें 2 मात्राएं मिलने वाली हैं, या तो बड़े ए की मात्रा मिले या बड़े ओ की मात्रा मिले। देखो, सदैव ए, तथैव ए, ये ना बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा ए, सदैव, तथैव, मतैव, रामेश्वर। ठीक है, रमेश्वर है। ये क्या हो गया? ये हो गया ए। अब देखो ओ के कुछ एग्जाम्पल देख लो। दंतोष्ट, परमोषध, महोजस्वी, क्या है? ओ। यानी कि जब गुण में वृद्धि होगी तो 2 मात्राएं हो जाएंगी, उसी को क्या कह देंगे? वृद्धि संधि। और एग्जाम्पल देखो, सदैव, तथैव, मतैव, मतलब 2 मात्राएं वृद्धि, 2 मात्राएं वृद्धि, 2 मात्राएं वृद्धि, एक मात्रा गुण, एक मात्रा गुण। बड़ा आ आई ई, बड़ा आ ई ऊ, बड़ा आ ई यू, क्या? दीर्घ। तीनों क्लियर हो गए। अब देखो क्या है, अब है हमारी यण संधि। यण संधि में देखो क्या, अभी तक हमने इसमें क्या क्या कर लिया? हमने आ ई ओ ऊ और ओ औ। अब बीच में एक वर्ण रह गया, या रा ला वा और त्रा, या रा ला वा और त्रा। अब देखो कैसे, इनसे पहले वर्ड यण संधि की पहचान है कि बीच में आपको क्या मिलेगा? या तो या मिलेगा, रा मिलेगा, वो मिलेगा, या त्र मिलेगा। और इनसे पहले जो भी शब्द आएगा वो आधा हो जाएगा। देखो, अत्यधिक या मिल गया हमें, इससे पहले आने वाला शब्द क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
या रा वा में इनमें लगे या इनके साथ में प्रयुक्त हो कोई भी आधा शब्द आ जाए, या रा वा 3 से बनेगी यण। या रा वा कहीं भी प्रयुक्त होते हैं, उनसे पहले कोई आधा शब्द आ जाता है तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। दोबारा समझो, या रा वा, या रा वा किसी भी शब्द में प्रयुक्त हैं, इनसे पहले कोई आधा शब्द आ जाता है तो यण संधि। या रा वा कहीं भी आता है, उनसे पहले आधा शब्द आ जाता है तो क्या? गुण संधि। कैसे? अत्यधिक आधा आया या, उपयुक्त आधा आया या, न्यून आधा ना आया या। स्वागत वा आ गया ना, स्वागत में वा आया, आधा वा आ गया, सा आ गया, इसमें भी आधा वा आया, मतलब पूरा वा आया, वा के साथ में आधा शब्द आया। इसका मतलब या रा वा में कहीं भी इनसे पहले कोई आधा शब्द आके लग जाए तो ये क्या हो जाएगी? यण संधि। और देखो त्रा का एग्जाम्पल देख लो, मात्रज्ञा, जब भी इस तरीके से त्रा आ जाए। अच्छा देखो त्रा में क्या क्या शामिल है? त्रा में शामिल है आधा त्रा प्लस रा। अब ये क्या है? ये इसको डिनोट कर रहा है, इस वाले रा को, क्योंकि हमारे देखो या के एग्जाम्पल हो गए, वा के एग्जाम्पल हो गए, बचा क्या है? रा। जब भी त्रा आ जाएगा किसी भी शब्द में, त्रा मिडिल ऑफ द सेंटर आ जाएगा, यण संधि हो जाएगी। त्रा मात्रज्ञा, प्रत्यज्ञा, प्रत्यज्ञा को तोड़ेंगे तो कैसे? पित्र प्लस आज्ञा, यानी कि इसमें क्या? ता शामिल है और ये नीचे क्या है? रा है। इस रा के साथ में क्या आ गया? ता आ गया, पूरा क्या बन गया? त्रा बन गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? यण संधि। इसका मतलब दोबारा समझो, या रा वा कहीं भी प्रयुक्त हो, उनसे पहले कोई आधा शब्द आ जाए या त्रा आ जाए तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अब लर्न करना है या देख के ही बता दोगे? किसी नियम की जरूरत रहेगी? हाँ, सारे नियम हम अगले वीडियो में स्वसंधि के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दीर्घ संधि कैसे बनती है, क्या परिभाषा होती है, किस तरीके से उसका संधि होगा, किस तरीके से संधि विच्छेद होगा, सारा देखेंगे। फिर गुण के क्या नियम है, संधि कैसे होगी, संधि विच्छेद कैसे होगा, वो देखना है। फिर वृद्धि देखनी है, फिर यण देखना है, फिर अयादि देखना है। लेकिन ये ट्रिक है कि कोई शब्द पहचानना, पेपर में आगे सारे नियम लगाओगे, शब्द को देखते ही पहचानने की कोशिश करोगे, तो ये वो मेथड है जिससे आप शब्द देखते ही पहचान लोगे कि वो किस संधि के तहत आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो अयादि संधि। अब हमने यहाँ पे आ ई के या वर्णमाला के सारे शब्द खत्म कर दिए हैं, तो अब कुछ और नियम बनते हैं। जैसे अयादि का एक नियम याद कर लो, कभी भी छोटा ए बड़ा ए या छोटा ऊ बड़े ऊ की कोई मात्रा उस शब्द पे नहीं होगी। अयादि संधि का नियम समझो, अयादि संधि में कभी भी एक मात्रा या दो मात्रा का शब्द है तो अयादि तो होगा ही नहीं। इसके अलावा अयादि की दूसरी पहचान ये है कि इसमें मैक्सिमम संधियां 3 ही शब्द की होंगी, अगर कहीं चौथा शब्द आ गया अयादि होगा ही नहीं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज़ जो कहीं मिलने वाली नहीं है, जो ना कोई किसी ने बताई हमें, लेकिन नियम है, एनालिसिस करोगे तो आप आसानी से जान पाओगे। और वो नियम क्या है देखो, मध्य का शब्द हमेशा या रा होगा। मध्य का शब्द क्या होगा? या रा होगा। जब भी मध्य का शब्द या और रा हो जाए, शब्द 3 ही हो, आंखें बंद करके मार दो अयादि संधि। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें भी मध्य का शब्द क्या हो रहा है? या और रा हो रहा है, लेकिन इस शब्द में इससे पहले कोई आधा शब्द आएगा। यण में या और रा से पहले कोई आधा शब्द आएगा। समय आ रहे हैं तो क्या हो गया? यण। जब भी या और रा आए, कोई आधा शब्द इनसे पहले ना आए, शब्द 3 शब्दों का हो, अयादि संधि। जैसे एग्जाम्पल देखो, नयन, शयन, गायक, नायिका, पवन, भवन, श्रवण। कितना आसान तरीके से हम संधि को, बेसिकली स्वसंधि को पहचान लेंगे कि ये वो दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है।
एक बार इसको ध्यान से देख लो, मैं सबको फिर से रिकॉल करा देता हूं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। दोबारा से सुन लो। देखो, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमेशा क्या मिलेगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, कहीं भी मिल जाए बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। देख लो, नवागत देवालय विद्यालय कविंद्र परीक्षा गुरुपदेश साधुजा। दूसरा गुण संधि, जब भी ए, छोटा ए और छोटा ओ या अर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। मात्रा कितनी होगी इन पे? मात्रा एक तो गुण, मात्रा एक तो गुण, वृद्धि दो, वृद्धि में वृद्धि कर दी हमने, गुण एक मात्रा, वृद्धि दो मात्रा, और इन दोनों में ही वृद्धि हुई है तो इसका बड़ा वाला ए यहां आ गया, उसका बड़ा वाला ओ यहां पे आ गया। गुण में वृद्धि होगी तो वृद्धि बन जाएगी, ऐसे याद कर लिया। रमेंद्र, महेंद्र, महेश, महोदय, परोपकार, देवर्षि, गुण संधि, वृद्धि हो गई। सदैव दो मात्राएं, कितनी मात्राएं? दो मात्राएं, ए और ओ की ही। सदैव, तथैव, मतैव, किदामेश्वर, दंतोष्ट, प्रमोद, महोजस्वी। क्लियर? यण और अयादि में देखो, या रा वा और त्रा का सारा मामला है। देखो, इनके भी मिडिल वाला शब्द क्या होना चाहिए? या रा वा यात्रा। इसमें मिडिल वाला शब्द कौन सा होना चाहिए? या रा वा यात्रा। और इनसे पहले कोई शब्द आधा आना चाहिए। या रा वा, त्रा से पहला वाला शब्द कोई आधा होना चाहिए। आधे हैं, देखो इसमें भी शामिल है आधा, इसमें भी ये शामिल है आधा, इसमें भी आधा शब्द है। यण हुआ। अयादि, अयादि का जो मध्य वाला शब्द होगा वो या होगा या रा होगा, या होगा या रा होगा। शब्द तीन ही शब्दों का होगा, वर्णों का होगा शब्द, शब्द तीन वर्णों का होगा। उसमें छोटे ए, बड़े ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनकी कोई मात्रा कभी नहीं होगी। अयादि संधि में छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनकी कभी कोई मात्रा नहीं होगी। और मध्य वाला शब्द या रा होगा, इससे पूर्व कोई आधा शब्द नहीं आएगा। जैसे नयन, चयन, गायिका, नायिका, पवन, भवन, श्रवण। ये थी हमारी ट्रिक। ये वो मेथड है जिनको हम ड्राइव करते हैं इनके नियम देख के। अब क्या करेंगे? अब जो हमारा अगला वीडियो है इसके नियम समझेंगे, संधि बनाएंगे, फिर इसके नियम समझेंगे, संधि बनाएंगे, फिर इसके नियम समझेंगे, संधि बनाएंगे, इसके नियम समझने हैं, संधि बनानी है, इसके नियम समझने हैं, संधि बनानी है। उसके बाद संधि का कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे बच जाए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। ध्यान से पढ़ लेना, संधि गलत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही।